हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फॉन के सारे क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर। जॉडी के फादर को क्या हुआ था। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक। जॉडी के फादर को रैटल स्नेक ने बाइट किया था, ठीक है, काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई। यहाँ पे पेनी कौन है, पेनी जॉडी के फादर है, ठीक है। सो डो ने कैसे बचाई पेनी की लाइफ, व्हेन जॉडीज फादर पेनी वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक। जब जॉडी के फादर पेनी को रैटल स्नेक ने काटा था, ही क्विकली किल्ड अ डो। उन्होंने जल्द ही एक डो को किल कर दिया, मार दिया, and use its heart and liver to draw out the poison। और उस डो का हार्ट और लिवर इन ऑर्गन का यूज करके अपने बॉडी से उन्होंने पॉइजन निकाला एज अ होम रेमेडी टू सेव हिज लाइफ। ये एक तरीके की होम रेमेडी थी जिससे कि पेनी की लाइफ बच गई थी। तो इस तरीके से डो ने पेनी की लाइफ बचाई थी और खुद मर गई है ना डो, बट पेनी की लाइफ बच गई जबकि रैटल स्नेक ने पेनी को काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉडी क्यों चाहता था कि फॉन को घर लेके आना चाहिए। फॉन मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें डो की बात की थी हमने। सो डो की डेथ हो गई थी, अब उसका छोटा बच्चा था, है ना। सो उस फॉन को घर लाने की जिद कर रहा था, चाहता था जॉडी। तो क्यों, इसका रीजन क्या है। सो देखते आंसर। Jody is interested in bringing home the fawn because its mother was killed so that its organs, heart and liver could be used to save his father's life। हमने अभी डिस्कस किया था इसके पहले के क्वेश्चन के आंसर में कि जॉडी के फादर जो होते हैं पेनी, उन्हें रैटल स्नेक बाइट करता है। तो उस पॉइजन को निकालने के लिए जॉडी के फादर एक डो को किल करते हैं और उसके ऑर्गन, हार्ट एंड लिवर का यूज करते हैं। अब जबकि वो डो मर चुकी है तो उसका जो बच्चा है वो अनाथ हो गया था, है ना। हाउ एवर वेन द फॉन बिकेम एन ऑर्फन। सो उसका जो फॉन था वो ऑर्फन हो गया था, अनाथ हो गया था। जॉडी फेल्ट गिल्टी। तो ये सब कुछ देख कर ना जॉडी को गिल्टी फील हो रहा था एंड डिड नॉट वांट टू लीव द फॉन अलोन एंड लेट इट डाई फ्रॉम स्टारवेशन। क्योंकि वो जो बच्चा था उस डो का काफी छोटा था और उसकी मदर ही उसके लिए सब कुछ खाना वाना अरेंज करती होगी। अब जबकि उसकी मदर ही नहीं है तो जॉडी को लगा कि ये बेचारा स्टारवेशन की वजह से, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, सो भूख से ना मर जाए। ही वंडर्ड इफ ही कुड ब्रिंग द फॉन टू हिज होम एंड ऑफर सम फूड टू ईट। सो जॉडी को लगा कि भाई मुझे इस फॉन को घर लेके आना चाहिए और इसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए। इसलिए जॉडी चाहता था उस फॉन को घर लेकर आने के लिए, क्योंकि उस फॉन की मदर ने जॉडी के फादर की लाइफ बचाई थी। अब जॉडी का काम बनता है और पेनी का कि अब उसके बेटे की वो देखभाल करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज अ मेल। जॉडी को कैसे पता चला कि फॉन एक मेल है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जॉडीज फादर पेनी हैड वंस टोल्ड हिम दैट अ मेल फॉन हैज स्पॉट्स इन अ सिक्वेंशियल लाइन। जॉडी के फादर पेनी ने एक बार जॉडी को बताया था कि मेल फॉन जो होते हैं उनकी बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं सिक्वेंशियल लाइन में। दिस नॉलेज टॉट जॉडी हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल फॉन। तो यही नॉलेज था जॉडी के पास कि भाई मेल और फीमेल को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो इससे जॉडी को पता चल जाता है कि ये फॉन मेल है क्योंकि इसके बॉडी पर स्पॉट्स है सिक्वेंशियल लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन, व्हाट वर दे। जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए, इसके दो रीजन हमें बताने हैं। इसके दो रीजन थे, सो हमें वो रीजन बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन। जॉडी अनविलिंग नहीं चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी कि मिलविल उसके साथ फॉरेस्ट में अंदर आए। इसके दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्टली if the fawn was dead or could not be found, he did not want Millville to see his disappointment। बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ जॉडी गया था फॉरेस्ट में उस फॉन को ढूंढने के लिए। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये था कि अगर जॉडी
की डेथ हो गई, है ना? वो मर गया या फिर वो बिल्कुल मिला ही नहीं जॉडी को। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट दिखने वाला था जॉडी के फेस पर, वो मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। सेकंड बात क्या थी? सेकंडली, इफ द फॉन वाज़ अलाइव, अगर फॉन ज़िंदा है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, क्योंकि जॉडी बहुत ज़्यादा दिल से चाहता था कि फॉन उसके घर आए। तो ये जो मीटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लवली होने वाली थी और सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर शेयरिंग इट विथ एनीवन। तो जॉडी नहीं चाहता था कि वो जो लवली मीटिंग है वो किसी और के साथ वो शेयर करे। सो ऐसे 2 रीज़न थे जिसकी वजह से जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल जॉडी के साथ आगे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन? मिलविल क्यों डर रहे थे जॉडी को अकेला छोड़ने के लिए? क्योंकि जॉडी क्या कह रहा था कि यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा फॉन को ढूंढने के लिए, बट मिलविल डर रहे थे जॉडी को अकेला छोड़ने के लिए। सो इसका रीजन क्या होगा? जॉडी वॉज नॉट सो फेमिलियर विद द फॉरेस्ट रूट, क्योंकि जॉडी उतना फेमिलियर नहीं था फॉरेस्ट रूट के साथ। सो मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन एज if felt the young boy might get lost in the woods or might even get bitten by a rattlesnake like Penny. सो मिलविल का डर भी सही था अपने जगह पे। उनको लग रहा था कि जॉडी familiar नहीं है इस फॉरेस्ट रूट से, तो हो सकता है अकेले जॉडी को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये कहीं वुड वुड मतलब यहाँ पे हमें फॉरेस्ट लेना है इसका मीनिंग। तो हो सकता है कि फॉरेस्ट में कहीं ये लॉस्ट ना हो जाए, गुम ना हो जाए, या फिर अपने फादर पेनी की तरह इसे भी कहीं रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया तो। सो ऐसे रीज़न थे मिलविल के पास जिसकी वजह से मिलविल डरता था जॉडी को अकेला छोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? जॉडी कैसे फॉन को घर वापस लेके आता है? तो इसका आंसर लिखेंगे। जॉडी पिक अप द फॉन इनटू हिज आर्म्स एंड प्रोसीडेड टू होम। जॉडी फॉन को अपने आर्म्स में पकड़ता है और घर की तरफ निकलता है। आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस होने के बाद, कवर करने के बाद, ही कीप द फॉन डाउन एंड टुक रेस्ट। फॉन को नीचे रखता है और रेस्ट करता है। लेटर ऑन द फॉन फॉलोड हिम। अब तक फॉन जॉडी के हाथ में था, है ना? सो उसको जॉडी की आदत हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको जॉडी अच्छा लगने लगा, उसने ट्रस्ट कर लिया। सो अब जॉडी जहाँ जाएगा ये फॉन उसको फॉलो करते करते उसके घर तक चला गया। दस ही ब्रॉट द फॉन बैक होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड? अब यहाँ पे पूछा है कि डियर ने गार्ड से मिल्क कैसे ड्रिंक किया। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, देन द फॉन सक्ड हिज फिंगर्स। उस फ़ॉन को ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि गार्ड में से वो मिल्क ड्रिंक करे, है ना? उसको पता ही नहीं था कि कैसे किया जाता है, सो वो मिल्क ड्रिंक कर ही नहीं रहा था। सो जॉडी क्या करता है, जॉडी अपना फिंगर डिप करता है मिल्क में और फिर फ़ॉन उसके फिंगर को सक कर रहा था। ही डिड दिस सेवरल टाइम, और जॉडी ने ऐसा बहुत बार किया। इन दिस वे द फ़ॉन ड्रैंक ऑल द मिल्क, और इस तरीके से उस फ़ॉन ने सारा मिल्क ड्रिंक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? अब जैसे कि फॉरेस्ट से जब जॉडी फॉन को लेकर आया तो फॉन उसका पीछा करते करते घर तक आ गया था। बट अब क्वेश्चन में पूछा है कि जब जॉडी स्टेप्स से ऊपर जा रहा था तो वो जो फॉन है वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, उसको फॉलो नहीं कर रहा था। इसका रीजन क्या है? सो इसका आंसर लिखेंगे। एज अ फॉन इज अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि फॉन क्या है? एक वाइल्ड एनिमल, जंगली एनिमल है। वहाँ पे स्टेप्स होते हैं क्या? नहीं होते। इट इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू क्लाइंब द स्टेयर्स इन अ हाउस। सो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो घर में स्टेयर्स होते हैं इन पे कैसे क्लाइंब करना है। हेंस when it reached Jody's home, it failed to follow him up the staircase or even drink the milk offered in the guard. तो जब ये फॉन जॉडी के घर आया तो ये फेल हो गया जॉडी को फॉलो करने में। कहाँ? स्टेयरकेस पर। और इवन उसे मिल्क भी ड्रिंक करना नहीं आता था जो कि गार्ड में उसको ऑफर किया गया था, दिया गया था। इट सिंपली डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट इन सच एन अनफेमिलियर सिचुएशन। इसका रीजन तो एक ही है कि ये सारी जो सिचुएशन थी ये अनफेमिलियर थी फॉन के लिए, उसे नहीं पता था। जब उसको आदत हो जाएगी ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। बट तब के लिए तो ये सिचुएशन उसके लिए अनफेमिलियर थी, इसलिए वो स्टेप्स पर जॉडी को फॉलो नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? अब यहाँ पे पूछा है कि पेनी बैक्स्टर ने क्यों अलाउ किया जॉडी को कि वो जंगल में जाए, फॉरेस्ट में जाए और फॉन को ढूंढ कर लेकर आए और उसको रेस करे घर में। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? पेनी बैक्स्टर अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेस इट बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी। क्यों अलाउ किया था? क्योंकि पेनी गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए उस बेचारे फॉन के मदर की जान ली थी, है ना, डो की जान ली थी। सो उन्हें गिल्टी फील हो रहा था अबाउट टेकिंग अवे इट्स मदर हुज ऑर्गन्स वर यूज्ड टू क्योर हिज स्नेक बाइट, क्योंकि उसकी मदर को उन्होंने अलग कर दिया था, उसके ऑर्गन इन्होंने यूज किए थे उस स्नेक का पॉइजन निकालने के लिए। ही अग्रीड टू जॉडीज इंटरेस्ट, इसीलिए पेनी अग्री करते हैं कि जॉडी का जो इंटरेस्ट है उस फॉन को घर लेकर आने का, एज ही डिड नॉट वांट द लिटिल डियर हु वॉज ऑर्फन फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन, क्योंकि उस बेचारे छोटे फॉन का कोई फॉल्ट था ही नहीं, तो अब वो ऑर्फन नहीं होना चाहिए, अनाथ नहीं होना चाहिए, एंड टू डाई फ्रॉम स्टारवेशन, और भूख से वो मरना भी नहीं चाहिए। पेनी फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी towards the fawn when the Jody requested him if they could raise the little deer। जैसे ही जॉडी ये अपना पॉइंट रखता है कि क्या हम उस फॉन को घर लेकर आए, तो पेनी को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है अपनी कि भाई मैंने इसकी मदर को मार दिया है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे का ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए पेनी बैक्स्टर अलाउ करते हैं जॉडी को फॉन को घर लेकर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? अब यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक विल्सन ने एक सेंटेंस बोला था, नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में हमें नहीं मिलती है, हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। सो इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? पेनी हैड किल्ड द डो टू सेव हिज ओन लाइफ, पेनी ने अपनी खुद की लाइफ बचाने के लिए एक डो को किल किया था। देयरफॉर ही फेल्ट अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फॉन, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि भाई अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फॉन की टेक केयर करने की, विच में अदरवाइज डाई आउट ऑफ स्टारवेशन, नहीं तो ये बेचारा फॉन स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से मर जाएगा। ही फेल्ट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द लिटिल डियर ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। पेनी को कैसा फील हुआ था? अनग्रेटफुल, कि उस बेचारे छोटे से डियर को फॉरेस्ट में अकेला छोड़ने के लिए। हेंस when जॉडी asked to bring home the fawn, he readily agreed to it। तो इसीलिए जॉडी जब पूछता है कि हम फॉन को घर लेकर आए क्या, तो पेनी रेडिली अग्री करते, जल्दी से अग्री करते हैं, मान जाते हैं। हियरिंग दिस, और जैसे ही डॉक विल्सन ये लाइन सुनता है तो डॉक विल्सन क्या कहता है? सेड टू जॉडीज मदर दैट, क्योंकि जॉडी की मदर रेडी नहीं रहती है उस फॉन को घर लेकर आने के लिए, इसीलिए डॉक विल्सन कहते हैं कि भाई बोथ जॉडी एंड पेनी वर राइट इन देयर डिसीजन, उनका डिसीजन सही है, दैट इज नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि भाई उस डो ने पेनी की लाइफ बचाई है तो ये कुछ फ्री में तो नहीं होगा, आपको उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती है, उसका हमें रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? जब जॉडी ने एक्सेप्ट किया था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फॉन की, तो वो कैसे उसकी टेक केयर कर रहा था, ये हमें आंसर में बताना है। सो आंसर क्या लिखेंगे? जॉडी लुक आफ्टर द फॉन लाइक अ मदर, कैसे देखभाल कर रहा था? बिल्कुल एक मदर के जैसे। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, उस फॉन को मिल्क ड्रिंक नहीं करना आ रहा था गार्ड में से, सो जॉडी क्या कर रहा था? अपना फिंगर डिप कर रहा था मिल्क में और फिर फॉन उसके फिंगर को सक कर रहा था। तो इस तरीके से एक मदर के जैसे जॉडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट when she hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉडी की मदर ने कैसा रिएक्ट किया था जब उसने सुना था कि जॉडी फॉन को घर लेकर आ रहा है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, और क्यों उन्होंने वैसा रिएक्शन दिया था, ये भी हमें बताना है। सो आंसर क्या लिखेंगे? जॉडीज मदर वॉज सरप्राइज when she hears that he is going to bring the fawn home। जॉडी की मदर सरप्राइज हो गई थी जब उसने सुना कि उसका बेटा जॉडी फॉन को घर लेके आ रहा है और उसकी देखभाल करने वाला है। शी रिएक्ट्स
इन दिस वे बिकॉज शी डजंट वांट एनी एनिमल इन हर होम। ऐसा रिएक्शन क्यों था जॉडी की मदर का? क्योंकि जॉडी की मदर नहीं चाहती थी कोई भी एनिमल उसके घर में रहे, इसलिए वैसा रिएक्शन था। यहाँ पे हमारे दिस इज जॉडीज फोन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।